हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एडुटेक बाय एन में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि लाइब्रेरी साइंस के स्पेसिफिक पोर्शन से होगा, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक से होगा, जो टॉपिक वाइज होगा। यह जो सीरीज है आपको लाइब्रेरी साइंस के लिए होने वाली पात्रता परीक्षा अर्थात एलईटी लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट और बीपीएससी के द्वारा होने वाली एग्जामिनेशन, जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा, उसमें जो पोर्शन होगा, मेन पोर्शन है, उसमें हेल्प करेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या है? डॉक्टर रंगनाथन के जो है लाइब्रेरी साइंस के लिए 5 लॉ दिए थे। 5 लॉ दिए। जो फर्स्ट लॉ था पुस्तकें उपयोग के लिए, सेकेंड लॉ था प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले, मतलब एवरी रीडर हैव देयर बुक्स, एंड सेकेंड था प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। फोर्थ नंबर का लॉ था पाठक का समय बचाए, सेव द टाइम ऑफ रीडर। फिफ्थ था पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, अर्थात ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, देन नेक्स्ट, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? लाइबर। लाइबर से ही लाइब्रेरिया बना, जिसका अर्थ होता है पुस्तकों का आलय, मतलब पुस्तकों का घर। ठीक है, देन नेक्स्ट, प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का क्या नाम था? धर्मगंज। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन एवं बहुत ही विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक पुस्तकालय था जिसका नाम था धर्मगंज। इसकी 3 बड़ी बड़ी इमारतें थे। फर्स्ट इमारत जैसे हो गया रत्न सागर, सेकंड रत्नदही, थर्ड था रत्न रंजक। ओके, नेक्स्ट, नालंदा पुस्तकालय को किस शासक ने 1205 में आग लगा दी? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जो 1205 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दिया, जो लगभग 3 महीने तक इसमें धुआं उठते रहा, आग लगे रहा। इंपीरियल ग्रंथालय की स्थापना किस शासक ने की थी? इंपीरियल ग्रंथालय की स्थापना अकबर ने की थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में शाही ग्रंथालय का निर्माण कराया था। बाद में इसे ही इंपीरियल ग्रंथालय के नाम से जाना जाने लगा। अकबर के कार्यकाल में पुस्तकों के महकमे के निर्देशन या निर्देशक को क्या कहा जाता था? नाजिम कहा जाता था। अकबर ने पुस्तकालय में पुस्तकों के रखरखाव या मैनेजमेंट के लिए एक विभाग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष को नाजिम बोला जाता था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 1957 में किसकी अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति की स्थापना की? पुस्तकालय समिति की स्थापना डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की अध्यक्षता में हुई थी 1957 ईस्वी में, और यूजीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अध्यक्षता में हुई थी। कोठारी आयोग की स्थापना किस अवधि में हुई थी? कोठारी आयोग की स्थापना 1964 से 66 ईस्वी में हुई थी। कोठारी आयोग ने यह सिफारिश किया था कि यूजीसी के द्वारा जो बजट दिया जाता है विश्वविद्यालय के लिए, उस बजट का 6.5% पुस्तकालय के आधुनिकीकरण और व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाए। यह पहले 6.25 था। नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का वर्णन किस
यात्री ने अपने लेख में किया। इति सिंह, यह एक चीनी यात्री था जो नागार्जुन विद्यापीठ का वर्णन, अपने पुस्तकालय का वर्णन किया। ठीक है। सूचना व ग्रंथालय नेटवर्क इनफ्लिबनेट की स्थापना प्रोफेसर यश पॉल की अध्यक्षता में किस वर्ष हुई थी? 1991 में। इनफ्लिबनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। किस मुगल सम्राट की मौत पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर हुई थी? ये थे हुमायूं। सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास में किस फाउंडेशन का सराहनीय योगदान रहा? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का सराहनीय योगदान रहा सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में। सार्वजनिक पुस्तकालय जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में खोला गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषि का आधुनिकीकरण या उसके बीज और फसलों के बारे में जानकारी देने के लिए, प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए और महिलाओं के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूक करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास किया गया था। पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ है पुस्तकों का आलय। प्राचीन काल में पुस्तकालय का स्वरूप एवं भूमिका किसके रूप में थी? प्राचीन काल में पुस्तकालय का स्वरूप एक संग्रहालय के रूप में था, जहाँ की पुस्तकों का संग्रह किया जाता था। उस समय प्राचीन काल में पुस्तकें सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह आम पाठकों से बहुत दूर थी। कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? यह कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास में स्थित है। 15वीं शताब्दी में प्रेस का आविष्कार हो जाने से बहुत सारे पुस्तकें और पत्रिकाओं का विकास हुआ। ब्रिटिश काल में 3 लाइब्रेरी खोली गई थी। ब्रिटिश काल में उस समय 3 लाइब्रेरी खोली गई थी। एक इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी, इंपीरियल सार्वजनिक लाइब्रेरी जो कि कोलकाता में खोली गई थी, और दूसरा था कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो कि मद्रास में था, और तीसरा था एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी जो कि मुंबई में खोला गया था। किस आयोग ने सिफारिश की थी कि विकासशील विभाग के लिए अपने पुस्तकालयों का गठन एवं अत्याधुनिक बनाने के लिए अधिक अनुदान दिया जाना चाहिए? यह कोठारी आयोग ने बोला था या सिफारिश किया था। इसमें बोला था गया था कि 6.25 से बढ़ाकर इसे 6.5% टोटल बजट जो यूनिवर्सिटी के लिए एलोकेट किया जाता है उसका पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण में लगाया जाए। CAS तथा SDI का पूरा नाम क्या है जो शोधार्थियों को नवीन सूचनाएं प्रदान करती है? करेंट अवेयरनेस सर्विस तथा सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर A। उद्योग एवं व्यापार के ज्ञानप्रद सूचनाएं देना किस प्रकार के पुस्तकालय का कार्य है? उद्योग एवं व्यापार का ज्ञानप्रद सूचनाएं विशिष्ट पुस्तकालय देती है। विशिष्ट पुस्तकालय उद्योग एवं व्यापार तथा मेडिकल या शोधार्थियों जो रिसर्चर है उसके लिए एक है, जिसमें उसके अनुसार पुस्तकें प्रदान की जाती है। प्राचीन प्रलेखों व पांडुलिपियों को वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए नवीन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जो कि डिजिटलाइजेशन होता है। पांडुलिपियों को एक डिजिटलाइजेशन के माध्यम से सुरक्षित करने का काम किया जाता है। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शाही पुस्तकालय
के पुस्तकालयाध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? अमीर खुसरो थे वो। किस चीनी यात्री ने नालंदा पुस्तकालय धर्मगंज के विस्तार पूर्वक वर्णन किया था? ये थे हेनसांग, यह चीनी यात्री थे। नालंदा पुस्तकालय की 3 बड़ी इमारतें में से निम्नलिखित में कौन एक नहीं था? यह है धर्मगंज। नालंदा पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। इसकी 3 बड़ी इमारतें थे जो रत्नसागर, रत्नदेही और रत्नरंजक के नाम से प्रसिद्ध था। गांव में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने के पीछे क्या कारण था? कारण क्या था? राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की सिफारिश पे ही गांव में सार्वजनिक पुस्तकालय का खोला गया, जिसका उद्देश्य था गांव में एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको आधुनिक बनाना, प्रौढ़ शिक्षा के लिए तथा महिलाओं के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक जागरूक करना। कई देशों में लाइब्रेरी के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग प्रचलन में है? लाइब्रेरी के स्थान पर कई देशों में जैसे फ्रांस में बिब्लियोथेक शब्द का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय का एक अतिरिक्त कार्य अनियमित पाठकों को नियमित पाठक बनाना है, ताकि क्या हो सके? ताकि पुस्तकों का अधिक उपयोग हो सके। प्राचीन काल में पुस्तकें सिर्फ शोभा बढ़ाने का काम करता था। यह आम पब्लिकों के पहुंच से बहुत दूर था। तो रंगनाथन के प्रथम नियम का अनुसार जो है कि पुस्तक बुक्स आर फॉर यूज, तो पुस्तकों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके, इसीलिए अनियमित पाठकों को नियमित पाठक बनाना शुरू किया। सो यह था मेरा लास्ट क्वेश्चन। सो गाइज, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।